मैं हूं सीमा छोरिया, फाउंडर ग्रेट प्रिंसिपल। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मीलों दूर होकर भी हम आज एक दूसरे के समक्ष हैं। आज सभी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। तकनीकी विकास के इस दौर में स्कूल और कॉलेज भी बच्चों के घरों तक आ चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम ऑनलाइन लर्निंग के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। आइए जानते हैं ऑनलाइन लर्निंग के फायदे। बच्चों को यदि सही माहौल दिया जाए तो बच्चों पर ऑनलाइन क्लास के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आज के युग के बच्चे बहुत बिजी हैं, स्कूल और फिर उनकी ढेर सारी क्लासेस। ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा है समय और पैसे की बचत। बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं तो स्कूल से घर और घर से स्कूल आने का समय बच जाता है। ये समय वे अपनी अदर एक्टिविटीज जैसे कि डांस, म्यूजिक, पेंटिंग और परिवार के साथ में व्यतीत कर सकते हैं। जिन बच्चों को हॉस्टल में रहना पड़ता है उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे पैसों की बचत होती है, क्योंकि अब वे अपने घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग का अगला फायदा है कि ये बहुत ही आरामदायक और सुविधाजनक है। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उन्हें प्रकृति के किसी भी रूप का भीषण गर्मी, लू, सनबर्न, कड़क ठंडी या बारिश इसका सामना नहीं करना पड़ता। वे बीमार कम पड़ते हैं और घर बैठ के आराम से शिक्षण ग्रहण करते हैं। टेक्नोलॉजी आज हमारी दिनचर्या में है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम स्वयं और अपने बच्चों को टेक्नोलॉजिकल विकास यानी कि तकनीकी विकास और नए नए गैजेट से वाकिफ कराएं। ई लर्निंग का दूसरा बहुत बड़ा फायदा है कि बच्चे हर तरीके की गैजेट्स, टेक्नोलॉजी और हर तरीके के नए एप्लीकेशन से वाकिफ होते हैं। ई लर्निंग का दूसरा फायदा है कि बच्चे अपने गति और समय के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल्स प्री रिकॉर्ड करके सेशन बच्चों को भेजते हैं। बच्चा वही सेशन 10 बार रिपीट करके देख सकता है और अपनी गति के हिसाब से उसे समझ सकता है। ये बच्चों में आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। जैसा कि आप और हम जानते हैं, हर बच्चा अलग है, उसके सीखने का तरीका अलग है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खुलकर स्कूल में टीचर से प्रश्न नहीं कर सकते, वे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, वे डरते हैं और इस डर का परिणाम उनकी शिक्षा पे आता है। एक रिसर्च के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस का इन बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। इससे उनकी प्रतिभा निखर कर बाहर आई है। पारिवारिक समस्या है, परिवार में शादी ब्याह है या बच्चा बीमार है, अब ऐसी किसी भी स्थिति में बच्चा अपना क्लास मिस नहीं करता। वे घर बैठकर अपना क्लास पूरा करता है। एक भी दिन उसका व्यर्थ नहीं जाता। ई लर्निंग भारत की बेटियों के लिए एक वरदान है। आज भी जब बात लड़की के शिक्षण की आती है और यदि उसे दूर भेजना है तो परिवार विचार विमर्श करता है। ई लर्निंग ने सामाजिक भेदभाव, स्तर और राष्ट्रीयता सबको एक समान कर दिया है। आज हमारी बेटियां विश्व के सर्वोत्तम शिक्षा को घर बैठे ग्रहण कर सकती हैं। ये वरदान नहीं तो और क्या है। आज हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर नहीं बनना चाहता। हमारे देश में अच्छे टीचरों की बहुत कमी है। ऑनलाइन लर्निंग का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आज एक टीचर जो पहले सिर्फ 50 बच्चों को पढ़ाती थी, वे लाखों बच्चों तक पहुंच सकती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ई लर्निंग देश के आर्थिक विकास का एक जरिया बन चुका है। आज बहुत सारी कंपनियां शिक्षण में, ऑनलाइन शिक्षण में निवेश कर रही हैं। इससे रोजगार भी बहुत बड़ा है। जब हम कोई कहानी सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो वो चीज हमें याद रह जाती है। ई लर्निंग का दूसरा बहुत बड़ा फायदा है कि टीचर्स हर कॉन्सेप्ट के लिए एक वीडियो प्रेजेंट करती है। वो वीडियो बच्चे के मस्तिष्क में छप जाता है, वे उसे अच्छे से याद रख पाता है, क्योंकि जब आप कोई चीज देखते और सुनते दोनों हैं तो उसे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। जिस प्रकार ऑनलाइन लर्निंग के बहुत सारे फायदे हैं, उसी प्रकार इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि बच्चे को बाहर जाने का अवसर नहीं मिलता, बाहरी परिवेश ना मिलने से उसका मानसिक एवं शारीरिक विकास पर गहरा असर होता है। दूसरा दुष्प्रभाव है कि बच्चा लक्ष्य से भटक सकता है। वे ऑनलाइन क्लास के चलते बाजू में यूट्यूब या गेम खेल सकता है। इससे उसका मन भटकता रहता है, विचलित होता रहता है और वे अपने लक्ष्य पे ध्यान नहीं दे पाता। ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चा नजर टिकाकर लगातार स्क्रीन को नजदीक से देखता रहता है, जिसके चलते उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं, उसकी आंखों में जलन, सर में दर्द, ऐसे कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण के लिए दो बहुत जरूरी आवश्यकताएं हैं, बिजली और इंटरनेट। अगर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट हर क्षेत्र में नहीं है तो ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो सकती। हमारे देश के 50% बच्चे ऑनलाइन शिक्षण से वंचित रहे। कोरोना काल में इसका भारी नुकसान इन बच्चों ने उठाया है। कुछ बच्चे ऑनलाइन लर्निंग एंजॉय करते हैं, वहीं कुछ स्क्रीन के सामने बैठ भी नहीं पाते। वे अपने टीचर
और अपने सहपाठियों को मिस करते हैं। उनके लिए उनके टीचर और सहपाठी पढ़ाई के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे में ये बच्चे हर कोशिश के बावजूद ई लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी संबंधित भी कुछ बहुत सारी परेशानी है, जैसे इंटरनेट का स्टेबल ना होना। जब कोई सेशन चल रहा है और बीच में इंटरनेट चला जाता है तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आज के युग में ऑनलाइन लर्निंग के इस दौर में जब हर चीज सुपर फास्ट हो रही है तो बच्चों में चिड़चिड़ापन, उनके स्वभाव में एक अलग सा बनावटीपन देखने को मिल रहा है। सिक्के के दो पहलू हैं। ऑनलाइन लर्निंग के फायदे और नुकसान दोनों हैं। आवश्यकता है कि हम शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दें। मुझे खेद है किंतु आज भी हमारे देश में शिक्षा से ज्यादा खर्च बच्चे की शादी ब्याह पे किया जाता है। यदि हम ऑनलाइन लर्निंग का सही फायदा उठाएं तो इसके फायदे बहुत अनगिनत हैं। जरूरत है माता पिता को सतर्क रहने की, बच्चों पर ध्यान देने की जब वो ई लर्निंग कर रहे हैं। आज हम सभी चाहें तो भारत को एक प्रगतिशील देश बना सकते हैं। शिक्षा को हर क्षेत्र में पहुंचाने की हम सिर्फ गरीबी, इंटरनेट, बिजली ये सारे कारण देते रहते हैं। शिक्षा के लिए कारण देना नहीं चाहिए। जरूरत है बदलाव करने की। वो बदलाव आप और हम कर सकते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ उपस्थित सभी लोगों से, जिस प्रकार कोरोना ने आज टेक्नोलॉजी को हमारे स्कूल के अंदर, हमारे घरों के अंदर पहुंचा दिया, ऐसे ही कल कोई और समस्या भी आ सकती है। हर विद्यालय में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है। हर घर में हर माता पिता को जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी से अवगत हो। टेक्नोलॉजी के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। जरूरी है इसका सही तरीके से बैलेंस करके उपयोग करना। धन्यवाद।